पे जफर, जो मनीष सिसोदिया जी के बाद में जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसी जज ने वो बेल प्ली रिजेक्ट की थी। संजय सिंह जी के केस के अंदर जब बेल प्ली दी गई थी, ये कहा गया था दिस इज नॉट अ प्रेसिडेंट एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने हर मुद्दे पे अपना सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम है, उन्हें कहा है कि ये राजनीतिक नहीं है, उन्हें कहा है कि ईडी और ईडी जो है वो हमने ईडी की कार्रवाई को कोई राजनीतिक लेंस से नहीं देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ तथ्यों से देखा है। तो आज मैं कह रहा हूं अगर दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को मैं मानूं तो अभी तक आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के अगर ऑर्डर को मैं कंप्लीटली लूं जो फाइनल है और जिसको मेरे को लेना है, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में विश्वास रखता हूं। जफर देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी, जिस तरह से आज कोर्ट का जो पूरा कोर्ट ने जो खुलासा किया है उसके बाद कोई स्पेकुलेशन के लिए जगह ही नहीं बची। अब ये डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, जाहिर है इनको डिफेंड करने के अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन हकीकत तो दुनिया के सामने हो गई कि वो केजरीवाल जी जो है वो एक फ्रॉड आदमी है, वो करप्ट आदमी है, वो उसने धोखाधड़ी किया है और ये बिल्कुल साफ दिखता है। ठीक है, देखिए उनको हम लोग अभी कोर्ट में तो अभी आज आया, लेकिन उससे पहले उनके ही गुरु अन्ना जी ने क्या बोला था, बोला ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया है, इसने हमको भी बहुत सारे वायदे किए थे, सब झूठ किया, और बगल के जितने लोग थे फ्रॉडिया ने सबको निकाल दिया। ये तो उनके भाई उन्होंने कहा है कि फ्रॉडिया है। हमने मना किया था कि ये शराब नीति में चेंज मत करो, तुम जिन लोगों को वादे करके आए हो, जिस चीज के लिए मेरे कंधे का इस्तेमाल किया, तुम उससे हट के काम कर रहे हो। जाहिर है पैसे की लालच, पैसे की तड़प, करप्ट आदमी है, जो करप्शन की जो तड़प थी इनको, उन्होंने बहुत सारे पूरा जो है बोलते हैं ना जो संजीव जी 30 सेकंड रिबटल जो पूरे तौर से मुझे लगता है कि फ्रॉड वो है, मुझे लगता है कि फ्रॉड वो है जिसने शराब के किंग पिन से चंदा लिया, फ्रॉड वो है जिसने कहा कि ये सब ईडी भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, वो भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। फ्रॉड वो है जो बीफ के गाय हमारी माता है और बीफ के व्यापारी से चंदा ले लिया। फ्रॉड वो है जो सेल कंपनी से चंदा ले लिया। तो आज पूरा देश जानता है कि अगर कोई एक फ्रॉड की बात अगर है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चूंकि उन्होंने कहा था भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे पार्टी के। पर आज कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया मानव जायसवाल जी, नहीं ठीक है, आई डोंट नो, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाऊंगा इस पे, पर आज कोर्ट ने एस्टेब्लिश कर दिया कि शराब घोटाले केस में दिल्ली हाईकोर्ट के हिसाब से भ्रष्टाचार हुआ है, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ये कोर्ट ने आज को कोर्ट के ऑर्डर को मैं अगर रीड करूंगा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, मतलब तभी गिरफ्तारी लीगल है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है मानव जायसवाल जी संजीव जी आपने अपना रिबटल रखा है, मैं आपको दूंगा, पर मुझे मानव जायसवाल जी के पास आने दीजिए। मैंने आपको रिबटल का मौका दिया था। मानव जायसवाल जी, प्रियम जी आएंगे और जफर जी आएंगे। मानव जी, आज मुझे लगता है आपको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जब उसी लोकतंत्र के अंदर आप अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, उसी लोकतंत्र के अंदर बंगाल के 2021 का चुनाव आज जीतते हैं, जब हवा आपके पक्ष में नहीं होती तो आप एक स्केपगोट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से प्रियम जी स्केपगोट ढूंढ रहे हैं। पहले ने देखा कि ईवीएम स्केपगोट है, फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ईवीएम को नकारा नहीं और कहा ईवीएम और वीवीपैट के साथ होना चाहिए। अब आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को स्केपगोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं मानव, आज आत्मचिंतन करिए और करिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों हमेशा आपके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बंगाल पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे इतने सवाल उठाए, और क्यों आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फैक्ट्स के हिसाब से कहा है कि ईडी की कार्रवाई सही है। मानव, अनुव्रतो मंडल जेल के अंदर है, पार्था जेल के अंदर है, सच्चाई पता चल रही है आपको, हो क्या रहा है? प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो एक नाम बड़ा गूंजता है, अभिजीत गांगुली। आज वो प्रत्याशी है भाजपा के, 6 महीने भी नहीं हुए उनको रिजाइन किया और वो प्रत्याशी हो गए। और जितने भी स्टेटमेंट और जजमेंट्स हुए हैं ना, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 95% उन्हीं के हैं। और जहां तक बात है कि भाई अगर हम इस आपातकालीन स्थिति में जहां पे इतना बड़ा तूफान आया, टोर्नाडो आया, वहां पे हम लोगों को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं, हमको करने दिया जा रहा है, तो हम उसके लिए आवाज ना उठाएं। आप बताना चाहते कि हमारी जो महिलाएं, हमारी जो एमपी जो जाके आंदोलन कर रही हैं, जो जाके जागरूक करना चाहती है इलेक्शन कमीशन को, तो वो ना करें, क्योंकि लोकतंत्र है, नहीं कर सकते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से उनको घसीट के बसों में ले जाया गया, महिलाओं के बाल पकड़ के उनको ले गए, सिर्फ महिलाएं नहीं,
चुनी हुई एमपी है। अगस्त 2022 में आप बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, मेरे मित्र सुनिए मेरी बात। आज मानव जी, आज तो मैं कह रहा हूं, आज लोकतंत्र की आज बात कर रहे हैं। मैं आपको अगस्त 2022 के अंदर सीबीआई कोर्ट जज को, जो आसनसोल के अंदर केस को सुन रहे थे, कैटल स्मगलिंग केस को सुन रहे थे, उनके फैमिली मेंबर्स को एक थ्रेट लेटर रिसीव होता है, जिस थ्रेट लेटर रिसीव होता है कि अगर अनुब्रतो मंडल को बेल नहीं दी तो फिर आपकी फैमिली को खतरा है। और अब बात करते हैं कोर्ट्स के विजडम के बारे में। मैं आपको याद दिलाऊं, केस हेगड़े कौन है? मेरी बात सुनिए, केस हेगड़े कौन है? केस हेगड़े को राज्यसभा में इलेक्ट किया गया था, फिर कांग्रेस पार्टी का नॉमिनी 1952 में बना था। बहरुल इस्लाम कौन है? फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थे, उसके बाद जाके रिटायरमेंट के बाद जाके वो पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते। तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता है, तब आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखता है। आप कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए, हाँ, आज एनआईए और सीबीआई आपके मुताबिक एकदम निकम्मी है कि उनको एक चिट्ठी मिलता है जज को, और वो चिट्ठी किसने भेजा आज तक वो पकड़ नहीं पाए, तो माने ये निकम्मी है। तो आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि ये जो सीबीआई जो भाजपा को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भाजपा एनआईए चला रही है। नहीं, मैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट के नहीं, अभिजीत गांगुली के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। अभिजीत गांगुली, आप एक कलकत्ता हाईकोर्ट के विजडम को क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई सिंगल जज बेंच ने आपके ऑर्डर्स को नहीं दिया था। कोई पोस्टपोल केस के अंदर सिंगल जज बेंच नहीं थी। पोस्टपोल केस के अंदर कोई डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, सुनिए। नहीं, कैसी नहीं, सच्चाई बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ, पोस्टपोल के अंदर क्या अभिजीत गांगुली की सिंगल जज बेंच थी? अपने मुंह से बोला है। पोस्टपोल वायलेंस में अभिजीत गांगुली की सिंगल जज बेंच थी। पोस्टपोल वायलेंस में अभिजीत गांगुली की सिंगल जज बेंच थी, हाँ या ना? बताइए जी। नहीं, फिर क्योंकि अभिजीत गांगुली तो फिर जब सिंगल जज बेंच नहीं थी, सर्वसम्मति से दिया गया, तो जस्ट बिकॉज एक जज ने जुडिशरी छोड़ने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसका ये मतलब नहीं कि जज रहते हुए वो जो हर जजमेंट उसने दिया वो जजमेंट जो है वो गलत जजमेंट है। और क्या कलकत्ता हाईकोर्ट इज इक्वल टू अभिजीत गांगुली? क्या बाकी जजेस ने आपके केसेस के अंदर जजमेंट नहीं दिया? प्रदीप भाई, हाँ प्रदीप भाई, जिस तरीके से आप अभिजीत गांगुली को डिफेंड कर रहे हैं, मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के विजडम के साथ खड़ा हूं। अब I don't care about अभिजीत गांगुली or anybody else. I only care about the wisdom of the court, and मैं कोर्ट में विश्वास रखता हूं। I believe in the rule of law. नो, कोर्ट का विजडम पे तो तब आपको विश्वास होगा ना कि जब अभिजीत गांगुली जैसे जो धूर्त लोग हैं वहां ना बैठे। ये आपका पर्सनल वेंडेटा है प्रियम जी, ये इनका पर्सनल वेंडेटा है। अरे मेरा नहीं, ये पर्सनल इनका वेंडेटा है। मैं कह रहा हूं कि आज वो पर्सनल वेंडेटा है कैंपेनिंग प्रियम जी। में जनता उनके ऊपर आक्रोशित हो रही है, जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है, जिनके नौकरी उन्होंने खा लिया वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, माताएं प्रश्न पूछ रही है, वो मुंह नहीं दिखा पा रही। देखिए, माताएं की बात कर रहे हैं प्रदीप जी, मैं एक सिंगल वुमन हूँ इस पैनल में, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये सामने लाऊं इनको कितना दर्द हुआ कि उनकी फीमेल महिला जो एमपीज है, किसी का पैर का पेन है, कोई और नई एमपी है, उनको पुलिस लेके गए फर्जी केस में, पुलिस ने उनको कुछ घंटों में रिहा कर दिया, लेकिन वो उधर पुलिस स्टेशन में रुके नैरेटिव बनाने के लिए। उनको जब उनके पार्टी लीडर घसीट के, मुस्लिम पार्टी लीडर घसीट के हिंदू महिलाओं को घर से लेके जा रहे थे दफ्तर मॉलेस्ट करने के लिए संदेश खाली में, तब उनको महिलाओं पे दया नहीं आई प्रदीप जी, तब उनको महिलाओं पे दया नहीं आई। सिर्फ एमपी महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन है। एमपी महिलाओं की जिंदगी और मॉडेस्टी की कॉस्ट हायर है संदेश खाली की महिलाओं से, ये मुझे जवाब चाहिए। ये मैं ओनली जवाब दीजिए संदेश खाली पे शांत। नहीं, सबसे पहली बात तो प्रियम जी को तो कुछ पता नहीं है, धरातल पे लोग रहते नहीं है। हम महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, हमारी नेत्री, हमारे नेता, हमारे तभी जाके नेत्रीगण है, सब उनके साथ खड़े हुए, उनको हाथ में हाथ पकड़ के उनको स्वावलंबी बनाया। आज आपके सामने कन्याश्री, रूपश्री प्रकल्प जैसे लोग हम लाए, संदेश खाली में उनका हमारा सारा प्रतिनिधित्व गया है। और जिस तरीके से ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं, आज जो ये बात करती है कि भाई अरेस्ट हो गए, टीवी पे नैरेटिव दिखा रहे हैं, तो ये लोग नैरेटिव बनाते हैं। शाहजहां शेख और ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। मुझे आपत्ति है कि आप मानव जी, लेट मी कम ऑन दिस। मैं ममता बनर्जी की इज्जत करता हूं पॉलिटिकली, उन्होंने, सुनिए मेरी बात सुनिए, आई पॉलिटिकली रिस्पेक्ट ममता बनर्जी जो उन्होंने अचीव किया है, पर मैं क्वेश्चन करूंगा जफर की संदेश खाली में जब माताएं जो है वो इंसाफ मांग रही थी, तब जाके ममता बनर्जी जी ने कहा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, कलकत्ता हाईकोर्ट हैड टू स्टेप एंड से शेख शाहजहां को अरेस्ट करो। दिस इज नॉट माय वर्ड, दिस इज कलकत्ता हाईकोर्ट वर्ड।
और प्रदीप जी अभी प्लीज बिलीव इन द कोर्ट्स। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो बिलीव इन द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। सीबीआई ने स्टे लगा के रखा था। बिलीव इन द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। One has बिलीव इन द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। We all do. हाँ, so but we don't मानिए believe in the जफर। judges like the कौन judges like अभिजीत गांगुली। जफर अभिजीत गांगुली जैसे कौन जैसे जफर। धब्बे हैं जुडिशरी पे। सुन लीजिए, ये धब्बे जफर को हैं। दिखाएं। जफर देखिए, आज ये एक हकीकत है जिसको हर दुनिया, हर देश की हर जनता देख रही है कि ऑपोजिशन बिल्कुल बिखरा हुआ है, खत्म है, और इस तरह के ऐसे बेतुके मुद्दे उठाती है जिसका कोई न सर है न पैर है। इसके कारण से क्या हुआ है, जो भी थोड़ी थोड़ी जो इनके जो वोटर्स का फेथ इन पे होगा या जो आशीर्वाद पोटेंशियली दे सकते थे, उन्होंने भी अब अपना हाथ खींच लिया है। इसलिए कि ये लोग सिर्फ एक ही काम इनको आता है, सोते उठते कि अपने गरीबों में झांको नहीं, लेकिन इंट्रोस्पेक्ट मत करो कि कितनी गलतियां तुम कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को कटघरे में खड़ा करो। कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी एनआईए को, कभी सीबीडीटी को, कभी अपोजिशन को, कभी रूलिंग पार्टी को, कभी प्राइम मिनिस्टर को। इनका काम ही सुबह से शाम तक ये करना। लेकिन अभी इनकी एक आवाज नहीं निकली कि भाई केजरीवाल को क्यों सपोर्ट करेंगे, केजरीवाल ने इतना बड़ा करप्शन किया। अच्छा, मुझे बताइए जफर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 4 जून के बाद कठोर कार्रवाई होगी बंगाल में। क्या होगा बंगाल के अंदर, क्या 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 होने वाला है? देखिए, सिर्फ बंगाल ही नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि जो लोग करप्शन में करके अभी तक शांति से बैठे हुए हैं वो बच नहीं पाएंगे। ये उन्होंने कहा कि बहुत तेजी आ जाएगी करप्शन के लोग से, जो लोग इन्वॉल्व है करप्शन में, उनके साथ डील करने के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसमें बहुत तेजी और गति आएगी। इसलिए जो लोग बच गए हैं या अभी बचे हुए हैं उनकी खैर नहीं, ये कहा खैर नहीं। अभी इसीलिए शायद आपने जो है आपने अमनतुल्ला खान के ऊपर समन जारी किया है। मैं